alaikum. First of all, thank you very much, Pakistan Librarian Welfare Organization, for providing this opportunity. And I'm really glad to see all my students here. First of all, it's a great pleasure for me to congratulate all the students, all the candidates who have been selected as gazetted officers. And by the way, since I was going to be the last speaker, so I have a few innovative ideas for you people. But yes, I'm really grateful to Dr. Khalid Sanghera, जिन्होंने बहुत से प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की. एंड वेरी सून एहसानुल्लाह भट्टी एंड तारिक नजमी साहब विल फर्दर गाइड यू पीपल के प्रैक्टिकली कॉलेज में किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे और लीगली आपने वीडिंग और राइट ऑफ को कैसे डील करना है. ऑल्दो के मैं लास्ट में ये चीजें बताने वाली थी, लेकिन मेरी आपके साथ कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करना चाह रही हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा. कैसे मेरी स्क्रीन शेयर्ड है? ओके, थैंक यू. स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ दो तीन बातें करना चाहती हूँ, और वो दो तीन बातें ये हैं कि कॉलेज लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे, खालिद संघेड़ा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास शायद बहुत अच्छी सिचुएशन ना हो, शायद हमारे पास बहुत थोड़ी किताबें हों, शायद हमारे पास बहुत थोड़ा स्टाफ हो. लेकिन मेरा पॉइंट हमेशा ये रहा है कि थोड़े स्टाफ, थोड़ी किताबों, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज के साथ कैसे हम एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि आप ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स की जिम्मेदारी जो है वो लीड करना है. तो लीड जब आप करने का सोच लेते हैं तो आप जो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं उनको किसी ना किसी तरह पार करने की कोशिश करते हैं. मैंने जब बैठ के सोचा कि आपके साथ इनोवेटिव आइडियाज के हवाले से किस किस तरह बात करनी है, तो मैंने डिवाइड किया आप लोगों के रोल को मुख्तलिफ हिस्सों में. तो सबसे पहले आपका जो रोल होगा एक कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर, वो एकेडमिक रोल होगा. हमें इस वक्त सबसे ज्यादा गिला ये है कि हमारे यहाँ रीडिंग कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी कल्चर नहीं है. ये कल्चर कहाँ से बनेगा? ये स्कूल से बनेगा और कॉलेज से बनेगा. अब कॉलेज की सूरत में मैं अपने आप को एम्पावर्ड फील कर रही हूँ जब मेरा 300 प्लस या 400 प्लस स्टूडेंट जो है वो इस वक्त लीड करने जा रहे हैं उन कॉलेजेस में. तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों से सिर्फ ये मदद चाह रही हूँ कि प्लीज हमें इस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करना है, और वो इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये कि हमने जो भी किताबें आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, और करंटली जिस सिचुएशन में हम हैं, इसमें आप इंफॉर्मेशन बहुत सी फ्री अवेलेबल है. आई नो कि आपकी फार एरियाज में अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन वहां भी इस वक्त जो पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी कहती है कि हर जगह मैक्सिमम जगहों पे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है. आपने जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उनसे उनका तारुफ जरूर करना, नंबर 1. नंबर 2, जो मुझे लगता है कि आप लोगों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी, वो ये आएगी कि आप इस नई जनरेशन को लीड करने जा रहे हैं. नई जनरेशन के साथ ये मसला नहीं है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. नई जनरेशन के साथ मसला ये है कि उनके पास डिस इन्फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन इनकाउंटर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो हमने अगली जनरेशन को किस तरह बनाना है? हमने उनको लिटरेट करना है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे करना है, चूज कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, जज कैसे करना है, और फाइनली यूज कैसे करना है, यानी फेयर यूज कैसे करना है. हम इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुश्किल का शिकार हैं हमारी सोसाइटी में, जो प्लेजरिज्म या दूसरों की इंफॉर्मेशन को ओन करना, वो मासूमियत की वजह से भी बहुत सारी जगहों पे हो रहा है. पीपल डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर. सो एकेडमिकली मैंने इस वक्त वही चीजें लिस्ट की हैं जिसमें आपकी कोई रिसोर्सेज नहीं लगेंगे, आपको शायद बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, बजट इन्वॉल्व नहीं होगा. हम अगर टारगेटेड होंगे तो ये चीजें करके हम अपनी अगली जनरेशन को ग्रो कर सकेंगे अकॉर्डिंगली जिस तरह हम चाह रहे हैं. अच्छा, हमने क्या करना है कि उनको लिटरेट करना है.
अच्छा, लाइब्रेरी की तरफ वो नहीं आएंगे मोस्टली, नहीं क्यों नहीं आएंगे? कॉलेज लाइब्रेरी में उनको आदत डेवलप नहीं हुई, स्कूल लाइब्रेरी में उनको आदत डेवलप नहीं हुई, तो एकदम से तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, मैं जिस पे फोकस करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमें सोशलाइजेशन करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोशल स्किल्स हैं। हाउ मच क्लोज्ड यू आर विद द फैकल्टी, हाउ मच convenient or comfortable you are with the principal of the college. So आपको करना क्या है, just try to have different meetings with them, informal, formal, just have a cup of tea, share with your colleagues, और उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। कंफर्टेबल होने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप छोटी छोटी असाइनमेंट्स दें, वो असाइनमेंट्स जिनके लिए उनको लाइब्रेरी आना पड़े। आई विल गाइड देम, मैं अवेलेबल हूँ, मैं उनको बताऊंगा कि साइट कैसे करना है, दूसरों के रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें आपकी सिंगल पेनी नहीं जा रही, बट व्हाट यू आर रिसीविंग दैट विल बी द रिस्पेक्ट from your colleagues and from the principal, and ultimately we are growing a generation that is more information literate. So that is the academic role you people can play. Secondly, what I thought that was, क्या हमारी लाइब्रेरियां, जो कॉलेज लाइब्रेरियां हैं, क्या इनको सिर्फ एकेडमिक रोल प्ले करना है? मेरा जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। मुझे अपने स्टूडेंट्स की ये वो एज होती है जिसमें वो टीनेजर हैं, और मुझे इनकी इंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना है, मुझे इनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। अगर मैं ये ख्याल रख पाई एज अ लाइब्रेरियन, तो मेरी एसोसिएशन बढ़ जाएगी मेरे स्टूडेंट्स के साथ, और वो मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे। इंटरटेनमेंट किस तरह की हो सकती है? उनकी लिटरेचर की नीड पूरी कर सकते हैं आप, यानी एक लाइब्रेरी के अंदर अगर लिटरेचर अवेलेबल है तो उस लिटरेचर को ओपन कर दो स्टूडेंट्स के लिए कि वो उसको इशू करवा सकें, वो रिटर्न करवा सके। आप उसको डिस्प्ले कर दो, आप उनको छोटे छोटे किसी जगह पे उसका बुक रिव्यू पेश कर दो, ये बड़ी अच्छी किताब आई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम द लाइब्रेरी, यू कैन लेंड इट। अच्छा, बोरो करना शुरू हो जाएगी, दे विल हैव अ बेटर मेंटल हेल्थ इफ दे आर मोर एंगेज्ड विद द लिटरेचर। तो मेरा पॉइंट इसमें ये है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा अलमिया चल रहा है वो ये चल रहा है, वो बेचारे जो हमारी असल उर्दू है या हमारे लिटरेचर की लैंग्वेज, वो बेचारे उसको पढ़ नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग दैट लिटरेचर। तो आप जब अपना कलेक्शन डेवलप करने लगे तो आप लिटरेचर को उसका हिस्सा बनाएं। अगर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर अवेलेबल है तो प्लीज उसको लोगों के लिए ओपन कर दीजिए, स्टूडेंट्स के लिए ओपन, एंड नॉट ओनली ओपन बट उन्हें गाइड करें कि दिस इज अ गुड बुक, इसमें ये है, ये पोएट्री है, ये नया ट्रेंडी है, ये इस तरह है। उसके बगैर आप लोगों को कायल नहीं कर सकेंगे। अगर आप उनको लाइब्रेरी तक ले आए इंटरटेनमेंट या लिटरेचर के लिए, तो वो दूसरी किताबें भी पढ़ें, को पॉलिटिक्स के बारे में किताबें प्रोवाइड करें, वो करंट अफेयर्स के बारे में किताबें प्रोवाइड करें। सो आई बिलीव कि एकेडमिकली और साथ में जो उनकी रीडिंग कल्चर डेवलप करने की एफर्ट है वो हमें जारी रखनी है। अच्छा, इस उम्र में ना बच्चों के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के काफी मसाइल हो सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर दीज स्टूडेंट्स। अच्छा, अवेयरनेस कैंपेन कैसे हो सकती है? आप एक छोटा सा खुद से एक छोटा सा चीजों को पढ़ें, एंड यू कैन जस्ट schedule a talk 10 minutes 15 minutes with your students. मैं आगे जाके के बताती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को इंगेज कैसे कर सकेंगे। देखें, आपको लाइब्रेरी को सिर्फ एक लाइब्रेरी और एक खामोश जगह बनाने की बजाय उसको एक कम्युनिटी प्लेस बनाने की तरफ, जो फ्यूचर है उस तरफ जाना चाहिए। आपको करना क्या है, स्टूडेंट्स ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, इस उम्र में यंग एनर्जी के साथ होते हैं, इन लोगों की एक सोसाइटी बनाएं। आप कोशिश करें कि आप हर एक सेक्शन से वो स्टूडेंट्स जो विलिंग हैं उनकी एक सोसाइटी बनाएं, उनको डेजिग्नेशंस दें। आप प्रेसिडेंट हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप मेंबर हैं, आई मीन उनको इस बात की रियलाइजेशन हो कि दे आर द लीडर ऑफ द फ्यूचर। अब वो सोसाइटी क्या करेगी, वो सोसाइटी अगर आपके पास स्टाफ नहीं भी है तो वो आपका स्टाफ होगी, वो सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी कि आप वहां पे छोटी छोटी टॉक्स रख लें, स्पीचेस का कंपटीशन रख लें, पोइट्री कंपटीशन रख लें, इकबाल को हाईलाइट करें कि उनकी पोइट्री का कंपटीशन हो जाए, क्विज कंपटीशन हो जाए, कोई किताब बच्चों को, लीडर्स को, वो जो सोसाइटी के लोग हैं उनको कहें किताब कोई एक पढ़े और वो उसका रिव्यू पेश करे। अच्छा, इसी तरह मैंने देखा है कि कॉलेज लाइब्रेरीज के अंदर चीजें मौजूद होती हैं, डिस्प्ले नहीं होता। प्रॉपर न्यूज़पेपर को डिस्प्ले करें,
بچوں کے لیے اوپن کر دیں, وہ پھاڑیں گے, وہ کسی وقت اس کو خراب کریں گے, بٹ لیٹر آن جب آپ کے ساتھ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور وہ لائبریری کو اون کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ اس کو اپنا حصہ سمجھیں گے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا اسٹرانگلی ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہو. اچھا, ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, باقی میرے کالیگز بھی ڈسکس کریں گے, پتہ نہیں یہ انوویٹو ہے آئیڈیا ایکسیپٹ کس طرح کرتے ہیں, بٹ آئی بلیو کہ اگر جیسے یونیورسٹیز کے اندر ایک چھوٹا سا ڈسکشن ہال ہوتا ہے جہاں آپ اونچی بول سکتے ہیں, لائبریری میں ڈسکشن ہال نہیں آپ بنا سکتے, ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی کالج کی لائبریریز ہوں گی, تو میں سوچ رہی تھی کہ وائی ناٹ اگر آپ 2 گھنٹے کیا کریں جس میں وہ اوپن ڈسکشن کر سکیں, جس میں وہ برین سٹارمنگ کر سکیں, جس میں لاؤڈ تھنکنگ کر سکیں, یا پورے ویک میں کوئی ایک دن مختص کر دیں کہ اس دن آ کے آپ یہاں پہ گروپ ڈسکشن کر سکتے ہیں, تو دیٹ ول بی این اٹریکشن وٹ آئی بلیو. تو سوشلائزیشن پہ بھی فوکس رکھنا ہے آپ نے, ایکڈیمک جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اس طرح فلفل ہوں گے جب آپ لوگوں کو سوشلائزیشن کی طرف اور ان کی سوشل نیڈز کو بھی فوکس کریں گے. اچھا, ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وائی ناٹ کی ایک لائبریری, یہ ایج ایسی ہے نا جس میں بچے بہت لرن کر سکتے ہیں, تو کالج لائبریری کے جو ینگ بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے, تو میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وائی ناٹ ہم اس کو ایک انکیوبیشن سینٹر بنا دیں. یعنی آپ دیکھیں گے, آپ ایسے کالجز میں جائیں گے جہاں لوگوں کو پیسوں کی بچے جو ہیں وہ ایسی اکانومی سے ہیں جو لو انکم لوگ ہیں, سو وٹ آئی بلیو کہ ان کو فری لانسنگ کی چھوٹی چھوٹی ٹریننگز. اچھا, یہ جو سارے ٹرینرز ہیں یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ ہم لوگ پرووائڈ کریں گے, پاکستان لائبریرین ویلفیئر آرگنائزیشن, پاکستان لائبریری ایسوسیشن ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو ٹرینرز پرووائڈ کریں گے. اچھا, ہم ان اسٹوڈنٹس کو چھوٹی چھوٹی ویب ڈیزائننگ سکھا سکتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی جیسے ایکسل کا کام سکھا سکتے ہیں, اور ان کو کہہ سکتے ہیں فائبر پہ آپ چلے جائیں, آپ ڈفرینٹ جو آپ کے اپ ورکس ہے اور بہت ساری جگہیں وہاں چلے جائیں, آپ کنٹینٹ رائٹنگ سیکھیں. اچھا, یہ جو ٹیکنیکل اسکل ڈیولپمنٹ ہے, اگر انکیوبیشن سینٹر آپ کا کالج بن گیا, کالج لائبریری بن گئی, تو دا ریسپیکٹ وٹ کائنڈ آف ریسپیکٹ یو پیپل ول انجوائے, وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تک جتنی بھی میں نے آئیڈیاز دیے ہیں انوویٹو جو ہیں, یا آئی ڈونٹ نو بہت ساری جگہوں پہ پریکٹس ہو رہے ہیں, یہ سارے آئیڈیاز میں نے بہت زیادہ بجٹ اورینٹڈ نہیں دیے آپ کو. اس میں آپ کی انرجی چاہیے, اس میں آپ کا لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے میرے جو یہ میجر 3-4 پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ ہم لوگ اگر مل کے کچھ اس طرح کا کلچر بنا سکیں تو that will be awesome. اس وقت ہمیں اتنا بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے کام کرنے کے لیے, یعنی 300-400 کالجز, اور ٹوگیدر وی کین گرو اے جنریشن, دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا فیوچر. اور ہم پھر یونیورسٹیز کو ایک بہتر جنریشن بھیج سکیں گے. اور یہ سپلائی چین ہوتی ہے بیٹے, آپ جس طرح کی پروڈکٹ سپلائی کریں گے یونیورسٹی اس کو اتنا پالش کر سکے گی. سو دیٹس آل اباؤٹ فرام مائی سائڈ کیسر. آئی تھنک میں نے ویل ان ٹائم اس کو کنکلوڈ کیا ہے. Thank you very much. I'm very much here for any question and answer session because I would love to talk about my ideas. آپ جس طرح سے اس کی implication پہ بات کرنا چاہتے ہیں, I'm very much available. Thank you very much.